गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 30 नवंबर 2021 और 30 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 30 नवंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, भारत के किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किए हैं। तो दोस्तों अभी जो है उड़ीसा की रहने वाली आदिवासी महिला आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व के सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, उड़ीसा। दोस्तों अभी उड़ीसा की रहने वाली हैं और इन्होंने किस काम के लिए इनको फोर्ब्स में शामिल किया गया सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में, तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये उड़ीसा राज्य की 45 वर्षीय आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। दोस्तों उन्होंने कुल्लू सुंदरगढ़ जिले की बड़गांव तहसील के गर्ग डबहल गांव में काला जादू जैसे सामाजिक अभिशाप को जड़ से खत्म कर दिया है। दोस्तों ये काला जादू जो होता है अंधविश्वास को लेकर के इन्होंने ये जो खत्म कर दिया है, तो इसको खत्म करने के लिए इनको सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में फोर्ब्स ने विश्व की सूची में शामिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात अहमद नसीर अल रईसी को किस पुलिस संगठन का नया चीफ नियुक्त किया गया है। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात अहमद नसीर अल रईसी को अभी हाल ही में इंटरपोल ने का नया चीफ नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, इंटरपोल। दोस्तों अभी इंटरपोल का नियुक्त किया गया है, तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी को 4 साल के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का नया चीफ नियुक्त किया गया है। उन्होंने तुर्की के इस्तांबुल में हुई इंटरपोल के 140 सदस्य देशों की मीटिंग में नसीर को इंटरपोल प्रेसिडेंट चुना गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत की बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, नीति आयोग। दोस्तों अभी ये नीति आयोग जारी की है, तो जानते हैं क्योंकि इसके बारे में। दोस्तों नीति आयोग ने हाल ही में 2015-16 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार वर्ष 2015 से 16 में भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब था। यह बताता है कि 25.01% आबादी बहुआयामी गरीबी थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, 27 नवंबर। दोस्तों 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है यह दिवस देश में 2010 से हर वर्ष 27 नवंबर को मनाया जा रहा है, यानी इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में और उस समय से आज तक अभी 27 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दोस्तों अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, मानव जाति के लिए किए गए निस्वार्थ योगदान को पहचानना तथा मानवता में विश्वास को फिर से स्थापित करना। यानी जो भी अंगदान है, आँख है और इसके बाद आँख से लेके किडनी है, यानी शरीर का जो अंगदान देने लायक होता है उसको दान करने के लिए हर साल 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनाने की मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों भारत में पहली साइबर तहसील जो है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद एमपी साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। दोस्तों अभी एमपी दिया है तो इसकी राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी मंगू भाई सी पटेल हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भारत में पहली बार पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं कितनी अधिक है? तो दोस्तों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भारत में पहली बार पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं जो है 1020 अधिक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन 1020। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी जिसको कहा जाता है नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, जिसका शॉर्ट नेम है NFHS के अनुसार भारत में अब तक प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, जिनमें कोई भी युवा नहीं है। अब जनसंख्या विस्फोट का खतरा नहीं है। यह जानकारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के निष्कर्षों से मिली है। 2005 से 6 में आयोजित NFHS 3 के अनुसार अनुपात बराबर था, यानी 1000 पुरुष और 1000 महिलाएं भी थी। NFHS 4 में 2015-16 में यह घटकर 991 हो गया पुरुष और 1000 महिलाएं हो गई। किसी भी NFHS का जनगणना में यह पहली बार है कि लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ICICI बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन ICICI बैंक। दोस्तों अभी ICICI बैंक ने किया है, तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों ICICI बैंक ने भारत भर के निर्यातकों और आयातकों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज शुरू करने की घोषणा की है। यह नया लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म सीमा और पार व्यापार को परेशान मुक्त, शीघ्र और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश करेगा। दोस्तों ये जो है व्यापार को बढ़ावा देगा और जिसमें आयात निर्यात को लेके जितनी भी परेशानियां होती हैं तो इनको मुक्त और शीघ्र सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ये जो सेवा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, अब्दुल्ला हमदोक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों अभी अब्दुल्ला हमदोक सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सूडान। दोस्तों सूडान के बने हैं, तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों सूडान की राजधानी खार्तूम है। खार्तूम में ही व्हाइट नील नदी और ब्लू नदी जो है मिलती है, जो आगे चल के नील नदी के नाम से जानी जाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की गई है? दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी को निरस्त करने वाले विधेयक पारित की गई है, तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब राज्य की केवल एक ही राजधानी होगी और वो अमरावती होगी। यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी अब जो है अमरावती के नाम जानी जाएगी। अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी अब जो है अमरावती हो गई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों केरल जो है स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी केरल। तो दोस्तों अब ये केरल जो है शुरू की है, तो जानते हैं केरल के बारे में। तो दोस्तों केरला की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ का एक बहुत ही प्रमुख नृत्य है मोहिनी अट्टम और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ उनमें से एक प्रमुख नदी है पेरियार। टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 14 है, यानी केरल में टोटल जिलों की संख्या 14 है। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें हमारे नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।